इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। हरियाणा कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर जल्द। अप्रैल के पहले हफ्ते तक कांग्रेस की जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। हरियाणा के लिहाज से सैलजा ने चुनाव लड़ने से नहीं किया इनकार। बाबरिया ने इसे लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। तो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी है दीपक बाबरिया ने। तो दीपक बाबरिया ने बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने सबसे अहम बात यह कही कि भूपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर जल्द लगाएगी। अप्रैल के पहले हफ्ते तक कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। सैलजा ने चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया है, बाबरिया ने कहा। हालांकि संभावित नाम में कुमारी सैलजा का नाम भी आगे आ रहा है कि अंबाला से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 10 उम्मीदवारों को हरियाणा से मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस की लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रभारी हरियाणा से दीपक बाबरिया मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की हरियाणा को लेकर? क्यों इतनी देरी हो रही है उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में? हमारी कोई देरी नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने 7वें चरण में हरियाणा का चुनाव रखा है। 2 महीना 6ठे चरण में 2 महीना 10 दिन का समय थे, बहुत लंबा समय है। तो शांति से जो है इसका पूरा संज्ञान लेते हुए, जो परिस्थिति का संज्ञान, कैंडिडेट का संज्ञान लेते हुए कैंडिडेट का सही चयन हो, उसमें हम हमारा समय दे रहे हैं। और बीच में होली धुलेटी की छुट्टी आई, अभी हमारी एक रैली हो रही है 31 तारीख को। तो निश्चय वो किया गया कि उसके बाद पूरा जो है काम हमारा पूर्ण करेंगे। आपने 31 तारीख की महारैली का जिक्र किया, तो बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि सभी इंडिया गठबंधन की जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो एकजुट होंगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर महारैली किया जाएगा। तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बेसिकली तो ये जो रैली होने जा रही है दैट इज़ फॉर द लोकतंत्र की रक्षा के लिए और इंडिया अलायंस की ओर से जो भी कार्यक्रम है उसको उजागर करने के लिए। मगर उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी एक इशू है कि उसको बिना वजह इन लोगों ने, वजह हो सकती है मगर जो तरीके से उनको जो अरेस्ट किया है वो बड़े आपत्तिजनक है और उसके सामने विरोध है, तो वो भी प्रदर्शित करेंगे। आपने कहा वजह हो सकती है, तो क्या कहीं ना कहीं लगता है कि जो घोटाला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एवरीथिंग नोबडी इज अबव लॉ। कोई आरोप लगाते हैं तो आरोप की जांच होनी चाहिए और जांच एक सही तरीके से एक लोकतांत्रिक प्रणाली के और न्यायिक प्रणाली से होनी चाहिए। उसमें डराने धमकाने का और उसमें चुनाव का फ़ायदा उठाने का किसी का लक्ष्य होता है तो इट इज़ टू बी, उसको जो है कंडेम करना चाहिए, उसको नकार देना चाहिए। आपका एक बयान सामने आया था जिसमें आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं हरियाणा में वो थके हुए उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 6 तो वो उम्मीदवार उतारेंगे जो कांग्रेस आए हुए हैं। उसके पास तो कुछ मटेरियल ही नहीं है। लगातार कांग्रेस की ओर नज़र डालते हैं कि कांग्रेस कार्यकरों को पोचिंग करे, उसके लीडरों का पोचिंग करे और जो है फिर जाते हैं और बात करते हैं। तो 10 साल तक जो लोगों ने कुछ काम नहीं किया, खुद ने भी नकार रहे हैं, उसको अभी फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। नतीजे आप यहाँ लिख लेना, 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगर हम बड़े नेता की बात करते हैं तो सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि जो बड़े नेता है हरियाणा से, यानी भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा या तमाम जितने भी बड़े लीडर हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। कुमारी सैलजा ने वो कहा है कि हाईकमांड बताएगी तो अंबाला या सिरसा से वो चुनाव लड़ लेगी, वो कहा है उन्होंने, किसी ने मना नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो कहा कि दीपेंद्र जो हैं, जो उसके बेटे जो हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं रोहतक से। तो एक ही परिवार से 2 लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ही बीइंग CLP, उनका कुछ दायित्व भी बनता है, तो इसलिए वो नहीं लड़ रहे हैं। बाकी हमारे किसी सीनियर लीडर ने मना नहीं किए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, 1-2 लीडर जरूर से हैं जिन्होंने अपनी एज की वजह से मना की है, बाकी कोई लीडर मना नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में परिस्थिति तो वो है कि कोई मैनिपुलेशंस इन्होंने नहीं किया। जो चोरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है, आरोप लगता है कि EVM से चोरी कर लेते हैं, नहीं हुआ तो कि 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। एक आखिरी सवाल, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, क्या हरियाणा को लेकर चर्चा हो सकती है? आज की बैठक में हरियाणा एजेंडा पर नहीं होगा, कल की बैठक में भी नहीं होगा। जो भी होगा वो 31 तारीख के बाद की बैठक में होगा। कल भी एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे दीपक बाबरिया को, जिन्होंने तमाम लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी हो रही है कांग्रेस की हरियाणा में, तमाम चीजों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।